वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट बना रहे होंगे। कुछ लोगों ने बना लिए होंगे, कुछ लोग के यहाँ प्रैक्टिकल्स हो चुके होंगे और कुछ लोग अभी भी बना रहे होंगे। अगर आप लोग को रोवर रेंजर की फाइल बनाने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही हो तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ रोवर रेंजर की फाइल के ऊपर, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोवर रेंजर की फाइल बनाना। भारत स्काउट और गाइड बीएड परिचयात्मक प्रशिक्षण शिविर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप लोग अपना पहले नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और कॉलेज का नाम लिखेंगे। ये आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे आप उस कॉलेज का अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और पिता का नाम लिख लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब क्या लिखना होगा, आपको शिविर का नाम लिखा होगा। शिविर का नाम क्या होगा, परिचयात्मक कोर्स, स्पेशल इंट्रोडक्टरी कोर्स। ठीक है, शिविर स्थल लिखना होगा। शिविर स्थल आप कहाँ पे आपका शिविर स्थल है, आप लोग कहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो जगह का आपको नाम लिखना होगा। दिनांक लिखना होगा, किस डेट पे आपका शिविर लगा हुआ है वो डेट आप यहाँ लिख देंगे। शिविर आयोजक का नाम लिखेंगे, शिविर संचालक का नाम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे और जो सहयोगी स्टाफ होंगे आपके उनका भी आप लोग नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्काउटिंग गाइडिंग। ठीक है, रोवर रेंजर्स। अर्थ, स्काउटिंग एवं गाइडिंग एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा बच्चों को आत्मविश्वास, शारीरिक मानसिक ज्ञान प्राप्त होता है और वे देश के कार्यों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। स्काउट शब्द का अर्थ गुप्तचर तथा गाइड शब्द का अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। स्काउट एंड गाइड। स्काउट गाइड का क्या मीनिंग होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ये हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। स्काउट, S means suspense, C means control, O means outside, U means utilization, T means tracking. G for genius, U for useful, I for intelligent, D for dutiful, E for expert. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्काउटिंग व गाइडिंग के जनक। स्काउटिंग गाइडिंग के जन्मदाता का नाम लॉर्ड बिडेन पॉवेल था, जिनका पूरा नाम सर रॉबर्ट स्टेप्सन स्मिथ लॉर्ड बिडेन पॉवेल था। उन्होंने 29 जुलाई 9 अगस्त 1907 तक ब्राउनसी द्वीप में 20 बालकों का प्रयोगात्मक शिविर लगाया। यहीं से 1907 से स्काउटिंग का शुभारंभ हुआ। परिचय, इनका हम परिचय देख लेते हैं। लॉर्ड बिडेन पॉवेल का पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफसन स्मिथ लॉर्ड बिडेन पॉवेल था। जन्म इनका 22 फरवरी 1857 में इंग्लैंड में हुआ था। जन्म स्थान 6 स्टेन पॉल स्ट्रीट, लैंकेस्टर गेट, लंदन में हुआ था। पिता का क्या नाम था, प्रोफेसर रॉबर्ट जॉर्ज बिडेन पॉवेल। माता क्या थी, माता का क्या नाम था, हेनरिटा ग्रेस स्मिथ। बहन का नाम मिस एग्नेस बिडेन पॉवेल। पत्नी का नाम था ऑलिव एंड क्लेयर सोम्स। पुस्तक थी स्काउट फॉर बॉयज 1907 में जो आई थी, और मृत्यु कब हुई थी, 8 जनवरी 1941 नैरीग्राम केन्या में हुई थी। स्काउटिंग गाइडिंग का संक्षिप्त इतिहास। स्काउटिंग का शाब्दिक अर्थ गुप्तचर, भेदिया या जासूस है। फौज में जो चुस्त, चालाक और साहसी हो, रास्ता बनाने, नदी नालों पर पुल बनाने, घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करने तथा शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने का काम करते थे, उन्हें स्काउट कहा जाता था। स्काउटिंग का प्रारंभ, बालकों में छिपी असीम शक्ति और उनके प्रति अपने विश्वास को रचनात्मक रूप देने के लिए वीपी ने सन 1907 में ब्राउनसी नामक टापू पर मात्र 20 बालकों के साथ अपना प्रथम शिविर लगाया। इसकी सफलता से प्रेरित होकर बिडेन पॉवेल ने इस दिशा में और अधिक उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 1907 में लंदन में स्काउटिंग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। गाइडिंग का प्रारंभ। गाइडिंग का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो मैं स्लाइड कर दे रही हूँ, आप लोग, मैं जूम कर दे रही हूँ, स्लाइड कर दे रही हूँ, आप लोग इसको देखकर नोट्स बना सकते हैं। यहाँ क्रिस्टल पैलेस लंदन में 4 सितंबर 1909 को प्रथम स्काउट्स रैली का आयोजन किया गया। ये आप लोग देख लेंगे और यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। भारत में स्काउटिंग गाइडिंग। ठीक है, अब भारत में स्काउटिंग गाइडिंग का प्रारंभ कहाँ से हुआ था,
तो ये आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। मैं स्लाइड कर दे रही हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। भारत में स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय स्काउटिंग एवं गाइडिंग संगठन है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके एक वर्ष पश्चात 15 अगस्त 1951 को ऑल इंडिया गर्ल गाइड एसोसिएशन को भी भारत स्काउट एवं गाइड में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए कार्यकारिणी कौन कौन है इसमें। जिला संगठन कमिश्नर डॉक्टर तारा वर्मा है। जिला ट्रेनिंग कमिश्नर है रमेश कुमार। जिला चीफ आयुक्त हैं बलिराम राजभर। अयोध्या मंडल प्रभारी हैं के खंडेलवाल। ठीक है, अब देखिए शिविर उद्घाटन। अब जिस दिन आपका शिविर लगता है उस दिन से आप अपने प्रथम दिवस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे शिविर उद्घाटन, प्रथम दिवस को आप कहाँ पे थे, आपका क्या तारीख था, आपका समय क्या था, मुख्य अतिथि कौन था, ये आपको वहां पे लिख लेना है। दिनांक, स्थान, समय, मुख्य अतिथि। ठीक है, और ये आप एक फिगर यहाँ पे कट पेस्ट कर लेंगे। प्रधानाचार्य द्वारा स्काउट गाइड ध्वजारोहण जो पहले दिन किया जाता है, आप लोग चित्र जो है, फिगर जो है कट पेस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टोली बीएड द्वितीय वर्ष के सभी प्रशिक्षुओं को 8 की संख्या में विभिन्न टोलियों में बांट दिया गया। प्रत्येक टोली में एक टोली लीडर बनाया गया। अब टोली परिचय। टोली का नाम क्या है, आपकी टोली का क्या नाम है उसको आपको लिखना है। टोली का नाम चीता टोली, टोली नंबर लिखना है, टोली का लीडर कौन है और आपकी टोली में कौन कौन से सदस्य हैं। ठीक है, ये देखिए चीता टोली का एक फिगर है जो यहाँ कट पेस्ट किया गया है। तो आप जिस टोली के होंगे उस चीज का आप लोग चित्र यहाँ पे कट पेस्ट कर लेंगे। शिविर के दैनिक कार्यक्रम। अब शिविर में क्या क्या दैनिक कार्यक्रम होते हैं, आप सुबह से अपनी रात तक का जो भी जिस समय पे जो जो किया जाता है उसको आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक एक विवरण यहाँ पर आप लोग देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है शिविर के दैनिक कार्यक्रम क्या क्या है, समय, कार्य। ठीक है, यहाँ पे समय लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। समय प्रातः 5 बजे जागरण होता है, 5 से 6 बजे तक नृत्य क्रिया संपन्न होता है, 6 से 6:15 तक चाय होती है, 6:15 से 6:45 तक सर्वधर्म प्रार्थना होती है। तो ठीक है, आप लोग के शिविर में जिस जिस टाइम पे जो जो चीजें होती है वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक नोट लिखा है, ये शिविर का सामान्य कार्यक्रम है। हमारा शिविर कॉलेज शिविर है, अतः समय प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक है। ठीक है, तो आपका जो भी समय होगा आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब शिविर में कुछ नियम होते हैं। शिविर के क्या नियम होते हैं, अब ये देखिए। शिविर में प्रत्येक समय के लिए कार्य और प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्धारित होते हैं। शिविर संचालक की अनुमति के बिना शिविर स्थल छोड़ना वर्जित है। शिविर में सीटी के संकेतों व प्राप्त आदेशों का पालन तत्परता से करें। शिविर में धूम्रपान व मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। शिविर में अस्त्र शस्त्र रखना वर्जित है। शिविर में अपने समाज की सुरक्षा स्वयं पर होगी। शिविर को साफ एवं स्वच्छ रखें। शिविर में पूर्ण वर्दी में रहें। शिविर में दिए गए काम को समय समय पर करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम लोग देखिए प्रार्थना, जो भी आपके कॉलेज में प्रेयर होती होगी वो आप लोग प्रेयर यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ये आप लोग प्रार्थना अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। स्काउट झंडा गीत। अब देखिए स्काउट झंडा गीत आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं जूम कर दे रही हूँ। ठीक है, ये जो है इसका समय क्या है, झंडा गीत का समय है 40 से 45 सेकेंड का। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या है, स्काउट गाइड प्रतिज्ञा। स्काउट गाइड की कुछ प्रतिज्ञा होती हैं, वो क्या क्या है। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा और स्काउट नियम का पालन करूंगा।
ठीक है। अब स्काउट सैल्यूट है। स्काउट सैल्यूट आदर और विनम्रता का प्रतीक है। जो भी पहले देख ले वह छोटे बड़े का भेदभाव किए बिना प्रतिदिन सैल्यूट करता है। आप ऐसे एक चित्र कट पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब है स्काउट का नियम। स्काउट गाइड का नियम क्या होता है? ठीक, विशेषता क्या होती है, नियम क्या होते हैं? स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट सबका मित्र और प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है, स्काउट विनम्र होता है, स्काउट पशु पक्षियों का मित्र एवं प्रकृति प्रेमी होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखा। स्काउट अनुशासनशील होता है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है। स्काउट साहसी होता है, स्काउट मितव्ययी होता है, स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। ठीक है। द्वितीय दिवस। अब आपका द्वितीय दिवस आ जाता है। आप लोग को यहाँ क्या लिखना है? शिविर का दूसरा दिन और दिन की शुरुआत ध्वज शिष्टाचार से होती है। इसके बाद कक्षाएं शुरू होती हैं। दोपहर को लंच और लंच के बाद पुनः कक्षाएं। दिन समापन के पहले स्काउट गाइड खेल तथा ध्वज अवतरण हुआ। ठीक है, होता है। स्काउट गाइड के विभिन्न स्वरूप क्या होते हैं? उम्र वर्गीकरण, बॉयज, गर्ल्स, ट्रेनर्स और सिद्धांत। ठीक है। अब उम्र के हिसाब से इसके विभिन्न स्वरूप होते हैं। जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बनी होते हैं, गर्ल्स टम्पटोला होते हैं, ट्रेनर जो है बनी आंटी और सिद्धांत प्रसन्न रहो। ठीक है, ऐसे आप लोग एक बना लेंगे, अपने नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलती हूँ, प्रगतिशील प्रशिक्षण। ठीक है। अब यहाँ पे है प्रवेश। प्रवेश के 3 माह के बाद दीक्षा समारोह होता है, उसके 3 माह के बाद प्रथम सोपान होता है, उसके 6 महीने के बाद द्वितीय सोपान होता है, उसके 6 महीने के बाद तृतीय सोपान होता है, उसके 6 महीने के बाद राज्य पुरस्कार और उसके 1 साल के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार। तो यहाँ द्वितीय सोपान में आपको 2 नंबर का वेटेज मिलता है, तृतीय सोपान में आपको 5 नंबर का वेटेज मिलता है, राज्य पुरस्कार पाने पे आपको 10 नंबर का वेटेज मिलेगा और राष्ट्रपति पुरस्कार पाने पे आपको 15 नंबर का वेटेज मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे है कुछ सीटी के संकेत। स्काउट गाइड में जो सीटियां बजती हैं, जो सीटी जो लीडर होता है वो बजाता है, जो टीचर्स होते हैं वो बजाते हैं, तो उसकी क्या संकेत होते हैं? देखिए, अब देखिए, लगातार 4 बार ओ का मतलब क्या होता है? छोटी सीटी। लगातार छोटी सीटी, सीटी बजाने वाले के पास दौड़कर एकत्र जाना। लगातार छोटी व लंबी सीटी, खतरा या सावधान। एक लंबी सीटी मतलब सावधान। 3 छोटी 1 बड़ी सीटी मतलब टोली नायको आओ। 4 छोटी टोली नायक आओ। 3 छोटी 1 बड़ी सीटी का मतलब टोली नायक आओ। 4 छोटी 1 बड़ी का मतलब दल नायक को बुलाने के लिए। 3 छोटी 2 बड़ी के लिए स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन। 2 लंबी सीटी के लिए भोजन तैयार है और 3 लंबी सीटी के लिए विसर्जन मतलब तितर बितर हो जाओ। ठीक है। अब चलिए, अब कुछ अक्षर शब्द व संकेत होते हैं, मतलब ए से जेड तक। आपको ये देख लीजिए आप लोग, ए से जेड तक अक्षर कुछ होते हैं, उस अक्षर के शब्द होते हैं और कुछ संकेत होते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको देखकर। ए का होता है अदा, बी का बालचर, ऐसे करके आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब आता है आपका तृतीय दिवस। तृतीय दिवस की आप लोग तारीख लिखेंगे और कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। पिछले दिन की तरह तृतीय दिवस की शुरुआत ध्वज शिष्टाचार से होती है। फिर शिविर के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिन समापन साय ध्वजा अवतरण के साथ होता है। ठीक है। पायनियरिंग, यहाँ पे लिखेंगे आप गांठ। रस्सी के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए गांठ का प्रयोग करते हैं। फास हिच मीन्स होता है रस्सी के एक सिरे के प्रयोग से जो बनाई जाती है, जैसे खूटा फास। 60 स्प्लिस मतलब होता है लरियों को लरियों में पिरोना, जैसे हरैया, नेत्राकार 60। ठीक। बंधन क्या होता है? लेसिंग, रस्सी से वस्तु को बांधना या जोड़ना बंधन कहलाता है। प्रथम सोपान की गांठें, डॉक्टरी गांठ, रीफ नॉट, जुलाहा गांठ, शीट बेड नॉट, खूटा फास, क्लव हिच, लघुकर गांठ, शीप शैक नॉट, फिशरमैन गार्ड का फिशरमैन नॉट। ठीक। ध्रुव गार्ड का बाउलाइन नॉट, एक गोल चक्कर, 2 अर्धफास। ओके, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए स्काउट एंड गाइड, यहाँ पे प्रथम सोपान की गांठें हैं। देखिए इस तरीके से आपकी गांठें लगती हैं।
जो ऊपर डिटेल में दिया हुआ है वही चीजें आपको फिगर के माध्यम से समझाई गई हैं। ठीक है, ये आप लोग या आप बना भी सकते हैं या फिर कहीं आपको मिल जाए तो आप लोग कट पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बंधन लेसिंग, वर्गाकार बंधन का साइन ये होता है, समानांतर बंधन का साइन ये होता है। ठीक है, एक होती है मैजिक पार्ट। चतुर्थ दिवस, चतुर्थ दिवस में अपनी तारीख डाल लेंगे। पिछले दिनों की भांति दिन का आरंभ ध्वज शिष्टाचार से होता है और निर्धारित कार्यक्रम का अनुपालन करते हुए साय ध्वज अवतरण के साथ समापन होता है। अब देखिए ये है कंपास और दिशा, आप लोग ऐसे बना लेंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और सारी दिशाओं के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे आप लोग अपने कॉपी में चित्र बना लेंगे। तारामंडल द्वारा उत्तर दिशा का ज्ञान, देखिए तारामंडल सप्तऋषि मंडल होता है ना, उसके द्वारा दिशा का ज्ञान दिया गया है। देखिए सप्तऋषि मंडल तारा उत्तर दिशा और ध्रुव, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है हमेशा ना। आप लोग एक ऐसा फिगर बना लेंगे। ठीक है, अब आता है प्राथमिक चिकित्सा। डॉक्टर के आने से पूर्व अथवा डॉक्टर के पास जाने से पूर्व दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता जिससे रोगी अथवा घायल को आराम मिले, प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित सामग्री होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? गोलवती कोनी पट्टी, बैंडेज, सेफ्टी पिन, कैंची, चिमटी, डेटॉल, रुई का पैकेट, थर्मामीटर, पैरासीटामोल, दर्द निवारक गोलियां, ग्लूकोज और ORS, फिटकरी, एंटीसेप्टिक लोशन एंड मरहम। ठीक है, अब यहाँ पट्टियों के प्रकार। तिकोनी पट्टी, चोट वाले अंग को सहारा देने के लिए झोल निर्माण। ठीक, चौड़ी पट्टी, अधिक बड़े भाग में चोट लगने पर। साधारण मकबूल पट्टी, छोटी मोटी चोटों पर प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षक द्वारा पट्टियों के प्रयोग की जानकारी। स्ट्रेचर, घायल व्यक्ति को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेचर दो प्रकार का होता है, स्थायी स्ट्रेचर अस्पतालों में, अस्थायी आपातकालीन स्थितियों में इसे तुरंत बनाया जाता है। 2 लाठी तथा 1 चादर, 2 लाठी तथा 1 रस्सी, 2 लाठी तथा 1 शर्ट, 2 लाठी तथा 1 बेल्ट। देखिए प्रशिक्षक द्वारा तत्कालिक स्ट्रेचर विधि प्रयोग की जानकारी, ये आप लोग कट पेस्ट कर लीजिएगा। तंबू बनाना, जब भी स्काउट गाइड रोवर रेंजर शिविर में जाते हैं तब उन्हें चादरों और लाठियों से तंबू बनाना होता है। तंबू किसी भी व्यक्ति के रहने का अस्थायी आशियाना होता है। आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है तंबू बनाने में? चादर, सुई धागा, 8 कील, खूंटी, लाठी 6 फीट 8 फीट की, 2 रस्सी बड़ी तथा छोटी छोटी कुछ रस्सियां। अब आता है आपका पंचम दिवस जो समापन है। ठीक है, आप तारीख डालेंगे। दिन की शुरुआत ध्वज शिष्टाचार से हुई, फिर सभी रोवर रेंजर्स अपने निर्धारित कार्यक्रम में लग गए। अब देखिए तंबू निर्माण कैसे हुआ, इन्होंने देखिए चित्र से पूरा स्पष्ट किया हुआ है आपके सामने। भोजन की व्यवस्था देख लीजिए, ये फोटो डाला हुआ है इन्होंने। ठीक है, निरीक्षण कार्य प्रशिक्षकों, शिक्षणगणों एवं अन्य अतिथियों द्वारा सभी रोवर रेंजर्स के तंबू का निरीक्षण किया गया। ठीक है, दीक्षा समारोह। अब क्या होता है, प्रशिक्षकों द्वारा सभी रोवर रेंजर्स की दीक्षा समारोह किया गया। प्रशिक्षकों ने सभी रोवर रेंजर्स से दीक्षा के रूप में उन्हें अंदर की एक बुराई का त्याग करने की दीक्षा मांगी। ठीक है, निष्कर्ष संक्षेप में रोवर रेंजर्स कैंप के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में इस तरह के कैंप होने अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है, हमने हमारे रोवर रेंजर्स कैंप में बहुत कुछ सीखा और जाना। हमने सीखा कि स्काउट गाइड के शिविर के द्वारा कैसे छात्र छात्रों में सामान्य गुणों जैसे प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, देश प्रेम, बंधुत्व आदि का विकास होता है। स्काउट गाइड शिविर का उद्देश्य छात्रों को ऐसे कार्य का प्रशिक्षण देना होता है जिसमें समाज में एवं राष्ट्र का विकास होता है, उनके अंदर दूसरों की सहायता करने की भावना का विकास हो। ठीक है, राष्ट्र हित के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार रहें। स्काउट गाइड का नारा भी यही है, तैयार रहो। ठीक है, आप लोग ऐसे अपने कॉलेज का फोटो यहाँ कट पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे रोवर रेंजर्स की फाइल्स का समापन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।